गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में बात करने वाले ट्रांजिस्टर, जो एक आपका इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है और यह काफ़ी ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। आप लोग शुरू से लास्ट तक देखेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि ट्रांजिस्टर होता क्या है। यहाँ हम बात करेंगे ट्रांजिस्टर। देखिए, ट्रांजिस्टर का पहले हम डिफिनीशन जानेंगे, फिर इसका टाइप्स जानेंगे, इसका सिंबल किस तरीके से होता है और इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है। तो पहले हम डिफिनीशन देखते हैं क्या लिखे हैं। ट्रांजिस्टर इज अ मिनिएचर डिवाइस दैट इज यूज टू कंट्रोल और रेगुलेट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल। यानी ट्रांजिस्टर जो है ये एक प्रकार का आपका मिनिएचर डिवाइस है जो आपको क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को कंट्रोल और रेगुलेट करने के लिए उपयोग करते हैं। देखिए, इससे पहले जो है आपका 1948 से पहले क्या होता था कि वैक्यूम ट्यूब उपयोग किया जाता था सभी जगह। लेकिन 1948 के बाद क्या हुआ कि ट्रांजिस्टर का इन्वेंशन हुआ और सारे जहाँ भी होते थे वैक्यूम ट्यूब का उपयोग, वहाँ होने लगा ट्रांजिस्टर का उपयोग। क्योंकि वैक्यूम ट्यूब का साइज जो होता था काफ़ी लंबा होता था, लेकिन अब जो हम देखेंगे ट्रांजिस्टर का साइज इतना छोटा होता है कि हम अपने आँख से भी नहीं देख सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट डिफिनीशन देखते हैं क्या लिखे हैं कि ट्रांजिस्टर इज अ 3 लेयर 2 पीएन जंक्शंस यूनिलेटरल बाइपोलर सेमीकंडक्टर डिवाइस। ये जो डिफिनीशन जो है आपका बीजेटी का है। जब आपको हम यहाँ टाइप्स दिखाएंगे, टाइप्स में आप दो तरह का टाइप्स देखेंगे, बीजेटी और एफईटी। ये एफईटी आप लोग को भी पढ़ना है, जो हम नेक्स्ट टॉपिक्स लेके आएंगे वह एफईटी पर होगा। ये डिफिनीशन है आपका बीजेटी का। ये डिफिनीशन आप कहीं भी लिख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ ट्रांजिस्टर जो है इसमें 3 टर्मिनल होता है। 3 टर्मिनल है, 3 लेयर है और 2 पीएन जंक्शन है। यहाँ से देख सकते हैं, ये है आपका टर्मिनल, इसे टर्मिनल बोलते हैं। यहाँ आपका 3 टर्मिनल दिख रहा होगा, 3 लेयर। देखिए, यहाँ जो है P और N के बीच का एक लेयर होगा। ये आपका फिर क्या हो जाएगा, ये P N का बीच का एक लेयर हो जाएगा और एक बीच वाला। यहाँ आप लोग देखेंगे तो ये आपका कितना है, 3 लेयर हो जाएगा। 3 टर्मिनल हो गया। और जंक्शन देखेंगे, ये बीच में एक जंक्शन देख रहे हैं, NP मिलके एक जंक्शन बना रहा है और यहाँ NP मिलके एक जंक्शन बना रहा है। यहाँ कितना जंक्शन है, यहाँ आपका 2 जंक्शन है। अब आगे है कि यूनिलेटरल इसको क्यों बोलते हैं। यूनिलेटरल इसलिए बोलते हैं कि इसमें जो करंट कंडक्शन जो होता है केवल एक ही डायरेक्शन में होता है। जैसे हम आप लोग को डायोड में बताए थे, वैसे ही सेम इसमें भी है। अब बाइपोलर इसको क्यों बोलते हैं, बाइपोलर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो करंट का कंडक्शन जो होता है ये आपका इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों के कारण होता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, बाइपोलर। और यह आपका सेमीकंडक्टर डिवाइस क्यों बोलते हैं, क्या क्यों, ये एफईटी जो होता है आपका सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना होता है। अब देखिए, यहाँ टाइप्स देखेंगे तो टाइप्स है आपका, एक है बीजेटी, दूसरा है एफईटी। यहाँ हम बात करेंगे पहले बीजेटी का। तो बीजेटी में देखेंगे टाइप्स तो 2 तरह का होता है, एक होता है एनपीएन, दूसरा होता है पीएनपी। एनपीएन और पीएनपी का किस तरह से वर्किंग होता है इसका डिटेल आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। पहले यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि एनपीएन का हम यहाँ कंस्ट्रक्शन लिए हैं। एनपीएन शॉर्ट में आप लोग समझेंगे तो किसको बोलेंगे, जब क्या होता है आपका 2 आपका सेमीकंडक्टर रहेगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर के बीच यदि आपका एक पी टाइप सेमीकंडक्टर सैंडविच हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, एनपीएन ट्रांजिस्टर। पीएनपी ट्रांजिस्टर किसको बोलेंगे, जब 2 पी टाइप सेमीकंडक्टर के बीच एक एन टाइप सेमीकंडक्टर सैंडविच हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, पीएनपी ट्रांजिस्टर। अब यहाँ हम देखेंगे पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर का सिंबल किस तरीके से होता है। देखिए, अब सिंबल देखेंगे एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर का। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर का देखिए सिंबल जो होता है इस तरीका से होता है। यह है आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर का सिंबल और यह है एनपीएन ट्रांजिस्टर का सिंबल। आप लोग पूछ सकते हैं कि हम इसे याद कैसे रखेंगे कि किसका सिंबल कैसे है। यदि आपका ये सिंबल इस तरीका से दे देगा और आपको पूछ देगा किसका सिंबल है तो कैसे याद करेंगे। देखिए, जिस तरीका से हम क्या करते हैं, पानी पीते हैं तो क्या होता है आपका टंकी का जो यानी कि टोटी जो होता है आपको नीचे इस तरीके से करते हैं, पानी ऊपर से नीचे गिरता है। तो आप पानी को क्या करते हैं, पीते हैं। तो पानी आपका इस तरीका से गिर रहा है मानिए, तो आपको इसको क्या कर रहे हैं, पी रहे हैं। तो पी रहे हैं तो क्या होगा, आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर होगा और बाकी क्या हो जाएगा, आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर हो जाएगा। अब देखिए, इसमें हम आप लोग को बताए थे कि इसमें 3 लेयर होता है, इमीटर, बेस और कलेक्टर। ये जो है आपका इमीटर है, फर्स्ट लेयर जो है आपका इमीटर है, बीच वाला आपका बेस होता है और आपका राइट साइड वाला क्या होता है, कलेक्टर होता है। तो हम इमीटर लेयर किसको बोलेंगे, बेस लेयर किसको बोलेंगे और कलेक्टर लेयर किसको बोलेंगे। तो यहाँ आप लोग देखेंगे इमीटर लेयर किसको हम बोलते हैं,
कि द लेयर ऑफ ट्रांजिस्टर विच इज हैवली डॉप्ड एंड सप्लाइड चार्ज कैरियर फॉर द करेंट कंडक्शन इज नोन एज इमीटर लेयर। क्या होता है, ये आपका जो लेयर जो होता है इमीटर, ये आपका हैवली डॉप्ड होता है। ये आप लोग का ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि इमीटर जो होता है किस तरह का होता है, तो ये आपका होता है हैवली डॉप्ड, जो क्या होता है कि करंट कंडक्शन के लिए करंट कंडक्शन करता है। अब देखिए बेस लेयर किसको बोलेंगे। बेस लेयर क्या होता है, ये आपका क्या है कि इमीटर और कलेक्टर के बीच वाला लेयर होता है। ये आपका क्या होता है, ये आपका लाइटली डॉप्ड होता है। ये आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा बेस किस तरह का होता है, तो ये लाइटली डॉप्ड होता है। अब देखिए, अब है कलेक्टर लेयर किसको बोलेंगे, तो कलेक्टर लेयर जो होता है ये आपका मॉडरेटली डॉप्ड होता है। और इसमें क्या होता है, जब इमीटर से जो आपका चार्ज कैरियर ट्रांसमिट होता है बेस होते हुए, तो ये क्या होता है, देखिए यहाँ लिखे द लेयर ऑफ ट्रांजिस्टर व्हिच इज मॉडरेटली डॉप्ड एंड कलेक्ट चार्ज कैरियर व्हिच आर सप्लाइड बाय इमीटर। यानी इमीटर से जो आपका चार्ज कैरियर सप्लाई होता है उसको ये क्या करता है, कलेक्ट करने का काम करता है। तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं, कलेक्टर लेयर बोलते हैं। अब था आपका टर्मिनल भी आपका 3 टर्मिनल होता है, इमीटर टर्मिनल, बेस टर्मिनल, कलेक्टर टर्मिनल। जो आपका क्या होगा, आपका जो इमीटर लेयर से जो आपका जो टर्मिनल जो निकला रहेगा बाहर, उसको क्या बोलेंगे, इमीटर टर्मिनल। जो बेस से आपका जो टर्मिनल निकला रहेगा उसको बोलेंगे बेस टर्मिनल। और जो कलेक्टर लेयर से जो आपका टर्मिनल निकला रहेगा उसको क्या बोलेंगे, कलेक्टर टर्मिनल। कि यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं, इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे, यहाँ से आप लोग का ऑब्जेक्टिव बनेगा। देखिए पहला पॉइंट लिखेंगे, ट्रांजिस्टर ट्रांसफर इनपुट सिग्नल फ्रॉम लो रजिस्टेंस टू हाई रजिस्टेंस। यानी ट्रांजिस्टर में आपका इनपुट सिग्नल जो रहेगा हमेशा लो रजिस्टेंस से आपका क्या होगा, हाई रजिस्टेंस की ओर जाएगा। आप लोग को इस तरह से फिगर बताए थे, इस तरह से फिगर था ना, NPN या PNP। तो ये जो आपका इमीटर, ये बेस, ये आपका कलेक्टर जो है, इधर से आपका इनपुट इधर जाएगा। मतलब आपका क्या होगा, इस साइड का जो आपका रेजिस्टेंस जो रहेगा वो आपका लो रहेगा, और आपका आउटपुट साइड का जो रेजिस्टेंस जो रहेगा वो आपका क्या होगा, हाई हो जाएगा। अब दूसरा देखिए, बेस इज मच थिनर दैन इमीटर व्हाइल कलेक्टर इज वाइडर दैन बोथ। इसमें क्या है कि आप बीच वाला जो लेयर देखेंगे, ये P वाला लेयर बीच का, ये तो आप लोग क्या देखते हैं कि आपका इमीटर से पतला है, बहुत पतला है। और कलेक्टर जो देखेंगे, कलेक्टर क्या होता है, ये इस साइड का जो आप देखेंगे पार्ट, ये लेयर, तो ये क्या है आपका इमीटर और बेस से जो आपका लेयर है इससे क्या होता है, ज़्यादा यानी कि वाइडर होता है, कह सकते हैं कि चौड़ा ज़्यादा होता है। यही लिखे यहाँ, ड्यूरिंग ट्रांसफर ऑपरेशन मच हीट इज प्रोड्यूस एट द कलेक्टर जंक्शन, द कलेक्टर लेयर इज मेड लार्जर टू डेसिपेट द हीट। यहाँ जो आपका कलेक्टर लेयर जो है काफ़ी हम वाइडर बनाते हैं, क्यों, क्योंकि क्या होता है, इमीटर से जो आपका चार्ज कैरियर जो आपका कलेक्ट करता है, ये आपका कलेक्टर लेयर, तो इसमें क्या होता है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स इन सारे के बीच में क्या होता है कि अट्रैक्शन रिपल्सन इस तरीके से होते रहता है कि वहाँ क्या होता है, कोलिजन हो जाता है, टकराव होता है। इसके कारण क्या होता है कि वहाँ सबसे ज़्यादा हीट डेवलप होता है। यदि हम क्या करेंगे, यहाँ हीट डेवलप को डेसिपेट नहीं करेंगे तो ये आपका क्या, जंक्शन बर्न कर जाएगा और आपका ट्रांजिस्टर वर्क नहीं करेगा। इसलिए हम क्या करते हैं कि कलेक्टर लेयर को हमेशा चौड़ा बनाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, चौथा पॉइंट यहाँ लिखे हैं कि इमीटर बेस जंक्शन इज ऑलवेज इन फॉरवर्ड बायस। या आपका इमीटर और बेस जंक्शन जो होगा हमेशा आपका क्या होगा, फॉरवर्ड बायस में काम करेगा। और बेस और कलेक्टर जंक्शन जो होगा आपका, ये हमेशा क्या करेगा, रिवर्स बायस में काम करेगा। जब हम आगे के वीडियो जो लेकर आएंगे NPN ट्रांजिस्टर और PNP ट्रांजिस्टर, तो आप लोग देखेंगे कि हमेशा जो होगा आपका E और B, मतलब इमीटर और बेस जंक्शन जो होगा फॉरवर्ड बायस में होगा, और बेस कलेक्टर जंक्शन जो होगा रिवर्स बायस में होगा। तो ये था आपका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हम जानेंगे ट्रांजिस्टर का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ करते हैं। देखिए अब एप्लीकेशन, ट्रांजिस्टर का एप्लीकेशन यानी उपयोग जो है हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो आप लोग देखे होंगे कि जब हम स्पीकर में, मान लीजिए जो हमारा माइक है, इसमें क्या है कि हम बोलते हैं तो क्या है कि आवाज़ को क्या करता है, रेगुलेट करता है, और आवाज़ को कम ज़्यादा भी करने का काम करता है। तो एम्पलीफायर में भी क्या होता है आपका, यानी कि ट्रांजिस्टर का उपयोग करते हैं वोल्टेज लेवल को बढ़ाने के लिए, मतलब कम से वीक सिग्नल को स्ट्रेंथ सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए भी हम क्या करते हैं, ट्रांजिस्टर का उपयोग करते हैं। तो क्या बोलेंगे कि एम्पलीफायर में भी ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता है। तो आप बोल सकते हैं सबसे ज़्यादा जो है ट्रांजिस्टर का उपयोग कहाँ किया जाता है,
तो सबसे ज़्यादा जो है ट्रांजिस्टर का उपयोग कंप्यूटर चिप्स में क्या होता है, सबसे ज़्यादा मिलियन में आपका क्या रहता है कि ट्रांजिस्टर लगा रहता है, जिसे हम अपने नग्न आंख से देख भी नहीं सकते हैं, क्योंकि उसका साइज जो होता है ना इतना छोटा छोटा होता है, इसे हम नहीं देख सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो होता है कंप्यूटर मेमोरी चिप्स में उपयोग होता है। और देखेंगे तो वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, जो वोल्टेज लेवल को कम और ज़्यादा करने के लिए हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं जो भी डिवाइस, वहाँ क्या होता है उस डिवाइस में ट्रांजिस्टर लगा होता है। देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जितने भी है, ऐसा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस नहीं है जिसमें आपका जो है ट्रांजिस्टर नहीं लगा होगा। चाहे आप मोबाइल देख लीजिए, चाहे कंप्यूटर देख लीजिए, या आपका जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, सारे डिवाइस में आपका ट्रांजिस्टर लगा ही होता है। तो ये था आप लोग का ट्रांजिस्टर के टाइप्स, उसका क्या कैसे हम क्या करते हैं सिंबल लिखते हैं वो था, और आपका ये एप्लीकेशन। अब आगे के जो वीडियो रहेगा उसमें हम एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर का पूरा डिटेल में बताएंगे। तो क्या करेंगे, आप लोग जो भी चैनल पे पहले बार आते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि आप लोग का जो है पॉलिटेक्निक से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट है सारे सब्जेक्ट का हम वीडियो 1 बाय 1 करके अपलोड करते रहेंगे। तो ये आप लोग के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। आप लोग क्या करेंगे अपने दोस्तों को शेयर भी कर देंगे, ताकि जो भी आपके दोस्त होंगे वह भी क्या कर लेंगे अपना नोट्स यहाँ से बना लेंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे पॉलिटेक्निक कॉलेज ऐसे हैं जहाँ क्या होता है क्लास नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स को क्या है कि जब एग्ज़ाम का समय आता है तो नोट्स अवेलेबल नहीं होने के कारण क्या होता है कि एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हैं। और जब आप क्वेश्चन छोड़ के आएंगे तो आप लोग का मार्क्स क्या होगा, कम आएगा, और बहुत सारे एग्ज़ाम में मार्क्स मायने रखता है। खास करके जो भी सिविल का स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मार्क बेसिस पे अपने बिहार में ज़्यादा वैकेंसियाँ निकलती हैं सिविल का। तो आप लोग क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए आप लोग को नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ। थैंक यू।